फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 अवर फेस्टिवल्स। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू नो दैट इंडिया इज़ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, आप जानते हैं कि इंडिया क्या है? अनेकता में एकता का देश है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर इन इंडिया सच एज हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट इटीसी। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया में है, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं इंडिया में। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स और बुद्ध लोग जो रहते हैं एक साथ यहाँ पर रहते हैं। ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। वो क्या करते हैं? अपने अपने जो फेस्टिवल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, वो मनाते हैं ना, अपना अपना धूमधाम से अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स टुगेदर विद ग्रेट जॉयस एंड प्लेजर्स। वो क्या करते हैं? अपने अपने फेस्टिवल्स जो खुशी और जॉयस मतलब क्या होता है? खुशियाँ, ठीक है। और प्लेजर्स मतलब होता है सुख। खुशियाँ और सुख के साथ वो अपने अपने जो फेस्टिवल्स रहते हैं एक साथ वो इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउस। वो क्या करते हैं? अपने अपने घर को सजाते हैं। वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट। और वो क्या करते हैं? न्यू क्लोथ्स वो वेयर करते हैं, न्यू क्लोथ पहनते हैं और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं गिफ्ट्स का, ठीक है। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इंडियन फेस्टिवल्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन फॉलोइंग कैटेगरीज। जो इंडियन फेस्टिवल्स रहता है, जो भारतीय त्यौहार रहता है, उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब जो धार्मिक त्यौहार हैं। और नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जो फसलों का त्यौहार रहता है वो, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसमें से ये फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स। द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस यूनिवर्सली एट नेशनल लेवल। जो यहाँ पर बताया गया है, ये जो फेस्टिवल्स रहता है, जो क्या किया जाता है, सभी लोगों के द्वारा, जो सभी धर्मों के लोगों के द्वारा ये एक साथ यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, एक मत रूप से मनाया जाता है। सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, इन्हें बोला जाता है नेशनल फेस्टिवल्स। दीज फेस्टिवल्स रिमाइंड एंड इंस्पायर अस दैट ऑल इंडियंस आर वन एंड यूनाइटेड। यहाँ पर बताया गया है, ये जो फेस्टिवल्स रहते हैं हमें याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम सभी इंडियंस क्या हैं? एक हैं और एक मत हैं, ठीक है। हम क्या हैं? एकजुट हैं, ठीक है। यूनाइटेड मतलब होता है एकजुट और वन मतलब तो, ठीक है, एक हैं, मतलब एक और एकजुट हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि जो इंडियंस जो फेस्टिवल्स रहते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब इसमें से हम पढ़ रहे थे नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से यहाँ पर? पहले है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ठीक है। तो नेशनल फेस्टिवल्स में हम फर्स्ट पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। जो इंडिपेंडेंस डे रहता है, ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस रहता है, वो 15 अगस्त को हर साल क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इंडिया बिकेम डिपेंड ऑन दिस डे इन 1947। इस दिन हमारा इंडिया क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ये जो मुख्य जो कार्यक्रम रहता है न्यू दिल्ली के जो रेड फोर्ट है, ठीक है, लाल किले में आयोजित किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड गिव्स अ स्पीच। जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, जो पीएम रहते हैं, जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वो नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं? फहराते हैं और भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं वहाँ पे। ऑन दिस डे, इस डे पर रिमेंबर दोज हु डाइड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जो हम उन लोगों को याद करते हैं इस दिन जो हमारी कंट्री की स्वतंत्रता के लिए क्या हो गए थे? मारे गए थे, ठीक है। युद्ध करते करते मारे गए थे, उन लोगों को हम इस दिन याद करते हैं। सेकंड देख लेते हैं रिपब्लिक डे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ये जो फेस्टिवल रहता है मतलब गणतंत्र दिवस, ठीक है, इस फेस्टिवल्स को हम हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं।
ऑन दिस डे आवर इंडिया बिकेम इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950। इस दिन हमारा जो देश हुआ था 1950 में, क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोकतांत्रात्मक गणराज्य बना था। आ ग्रैंड एंड स्पेशल परेड इज हेल्ड इन दिल्ली एट द राजपथ। इस दिन क्या होता है, जो स्पेशल परेड रहती है, ठीक है, जो परेड रहती है, बहुत ही बड़ी परेड दिल्ली में, राजपथ दिल्ली में आयोजित की जाती है। आवर प्रेसिडेंट टेक्स अ सैल्यूट, और हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति रहते हैं, वो क्या करते हैं, सलामी लेते हैं। मैनी ग्रेट पीपल आर इन्वाइटेड ऑन दिस ओकेशन फॉर ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया के सभी लोग, जो महान लोगों को क्या किया जाता है, इस ओकेशन पर इन्वाइट किया जाता है और वो सभी यहाँ पर आते हैं। बहुत ही बड़ी परेड वहाँ पर होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स, फोक डांसर्स, सिंगर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस परेड। जो आर्म फोर्सेस रहती, ठीक है, जो आर्मी वाले जो फोर्स रहती है और जो पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पर क्या होता है, डांसर जो लोक नृतक लोग रहते हैं, सिंगर्स लोग रहते हैं और बच्चे भी इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं क्योंकि आप लोग भी ये चीज़ें करते हैं। गांधी जयंती के बारे में पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी इज बेटर नो एज द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, वो उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, सभी लोग उनको राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर, ठीक है, उनका जो बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, उसके रूप में गांधी जयंती जो रहता है हर साल मनाया जाता है। द एंटायर नेशन पेज होमेज ऑफ महात्मा गांधी ऑन दिस डे। इस डेज पर क्या किया जाता है, महात्मा गांधी को सभी लोग क्या करते हैं, पूरा देश, पूरा नेशन क्या करता है, श्रद्धांजलि देता है। प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर चैंटेड द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एज राजघाट इन दिल्ली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, तो दिल्ली में जो राजपथ में, ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि पर सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सभी लोग प्रेयर करते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो धार्मिक त्यौहार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, नेशनल फेस्टिवल्स में भी हमने उनकी 3 पार्ट्स देखा। फर्स्ट देखा हमने इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। मतलब यहाँ पर जो हमने देखा था कि इंडियन फेस्टिवल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो नेशनल फेस्टिवल्स है इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसके जो 3 पार्ट्स थे हमने 1, 2 एंड 3, रिपब्लिक डे, और जो यहाँ पर देखा था रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी देखेंगे कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, होली ETC आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। जो दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन और जो होली है, ठीक है, ये बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो हिंदूज के मुख्य त्यौहार हैं। ईद इज़ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम्स का जो मेन फेस्टिवल्स होता है वो है ईद। क्रिसमस ऑफ क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियंस का जो मेन फेस्टिवल्स होता है वो है क्रिसमस डे। बिसाइड दीज, इनके अलावा देयर आर मैनी अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स, इनके अलावा भी कई रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार आते हैं, ठीक है। अब पूरे के नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं पर बहुत सारे ऐसे त्यौहार रहते हैं ना सभी धर्मों के लिए। दशहरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। ये जो त्यौहार होता है वो हिंदूज का क्या है, मुख्य त्यौहार होता है, इम्पॉर्टेंट त्यौहार होता है, ठीक है। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज द विजयदशमी। दशहरा को क्या विजयदशमी के रूप में, विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इट इज सेड दैट ऑन दिस डे, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कहा जाता है कि लॉर्ड रामा किल रावण, जो भगवान राम ने क्या किया था, रावण का वध किया था, रावण को मारा था, ठीक है। ग्रेट इफिजिस ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बर्न ऑन दिस डे। इस दिन क्या किया जाता है, जो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का जो बहुत बड़ा पुतला जलाया जाता है इस डे पर। इट मार्क्स द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इवल। ये जो त्यौहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ओके। इट फॉल्स ऑन दसवीं ऑफ अश्विन मंथ आफ्टर नवरात्रि एवरी ईयर। ये जो त्यौहार रहता है वो नवरात्रि के बाद, ठीक है, अश्विन मंथ की 10वीं को मनाया जाता है, ठीक है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है, दशहरा का त्यौहार
एवरी ईयर नवरात्रि के बाद अश्विन मंथ की 10वीं को मनाया जाता है। ठीक है, या पड़ता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। ये जो त्यौहार रहता है इसे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ओके, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है दिवाली। ठीक है, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। ये जो त्यौहार होता है लाइटों का त्यौहार इसे बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग घर पे क्या करते हैं, बहुत सारे दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये भी जो त्यौहार होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ठीक है, ऑन दिस डे, इस डे पर लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। जो इस डे पर क्या हुआ था, ये जो डे रहता है किस लिए मनाया जाता है, दिवाली इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 ईयर्स, ठीक है, 14 वर्ष के बाद जो राम जी थे, ठीक है, जो भगवान राम ने क्या किया था, 14 साल बाद वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे। पीपल डेकोरेट एंड क्लीन देयर हाउस। लोग क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं और अपने घर की साफ सफाई करते हैं। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश एट नाइट। इस दिन पे क्या किया जाता है, रात पे जो धन की लक्ष्मी देवी, जो लक्ष्मी माता रहती, ठीक है, उनकी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है इस दिन। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड लाइट क्ले अर्थ लैम्प्स एंड कैंडल्स। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट एंड ऑफर स्वीट्स। यहाँ पर बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, इस दिन न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और अपने घर पे क्या करते हैं, मिट्टी की दिए, लैंप और कैंडल्स को जलाते हैं। लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को और मिठाइयाँ वगैरह भी एक दूसरे को देते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से देखेंगे हम लोग रक्षाबंधन वाला। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, हमने जो चैप्टर 8 स्टार्ट किया है इसको पहले बुक रीड करेंगे, फिर इसकी मीनिंग समझेंगे और देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं ये त्यौहार। ठीक है, ये जो फेस्टिवल्स हैं, और पूरा आप लोग इसकी मीनिंग समझेंगे जितना भी हमने आज पढ़ा। फिर कल हम देखेंगे रक्षाबंधन से। ओके, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।